प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी की हमने मेजरमेंट की थी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वो। अब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड में हमने पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन होने पर हमें ये तो पता था कि कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अब हमें इलास्टिसिटी की मेजरमेंट में क्या सीखा था हमने कि कीमत के कितने परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। क्वांटिटी भी पढ़ी थी। लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ डायरेक्शन पढ़ते हैं, दिशा पढ़ते हैं कि मांग में परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। लेकिन इलास्टिसिटी की मेजरमेंट में हम क्या पढ़ते थे? साथ साथ कितनी मात्रा में हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई तो हमें बताता है सिर्फ डायरेक्शन, विच सप्लाई विल चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ये पॉजिटिव इफेक्ट बताता है लॉ ऑफ सप्लाई कि कीमतें बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमतें कम होंगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। बट इफ वी वांट टू नो हाउ मच सप्लाई विल एक्सटेंड ड्यू टू 10% राइज इन प्राइस, अगर कीमतों में 10 परिवर्तन वृद्धि हुई है, 10% वृद्धि हुई है, तो सप्लाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये जानना चाहते हैं तो हमें कौन सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई का वो हमें पता चलता है प्रोपोर्शनेट मेथड से। बिलास ने इनकी डेफिनेशन दी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is defined as the percentage change in quantity supplied by percentage change in price। सेम डिमांड की तरह ही रहेगा ये भी। अगर 1 मार्क्स में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या बताओगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ए मेजरमेंट ऑफ ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी मेजरमेंट के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड सेम वैसे ही है जो हमारा कौन सा मेथड था, जो डिमांड के प्रोपोर्शनेट मेथड का था। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सेम उसी तरह से अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेसिक क्वांटिटी, जो शुरू में क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय बेसिक प्राइस या इनिशियल प्राइस कह सकते हो, जो स्टार्टिंग में पुराना प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपका 100 से 100 कट हो जाएगा तो इसे आप अपोजिट करके लिखोगे तो डेल क्यू अपॉन डेल पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू आपका हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन यूज़ नहीं होता क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस का साइन भी यूज़ करते थे, यहाँ क्यों नहीं यूज़ करते? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड था वो नेगेटिव था। कीमतों के बढ़ने पर मांग कम होती थी, कीमतों के कम होने पर मांग बढ़ती थी। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है ऑलरेडी। कीमतें बढ़ती हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, कीमतें कम होती हैं तो सप्लाई भी कम होती है। तो एक इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ए प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट टू कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 10। तो ये आपके पास P हो गया 10 और क्वांटिटी 400। जब कीमत 10 रुपये है तो क्वांटिटी कितनी है? 400। तो P 10 हो गया और क्या हो गया? 400। इसके बाद वाइल ओनली 200 यूनिट आर ऑफर्ड, जब 200 यूनिट ऑफर की जा रही है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 400 माइनस 200, 200 ही हुआ। इफ द प्राइस रिड्यूस टू ₹5 पर यूनिट, अगर कीमत 10 रुपये से कम होके 5 रुपये हो जाती है तो चेंज इन प्राइस हो गया 5 और चेंज इन क्वांटिटी 200। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हो या इसी तरह से। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी आपका था 400
चेंज इन क्वांटिटी 200 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस 5, और उसके बाद पी और क्यू कितना था, पी था 10 और क्यू था 400। आपके पास आंसर आ गया 1। आप अगर न्यूमेरिकल का एग्जांपल देते हो तो इसी मेथड से करना, इसका अल्टरनेट अप्रोच करने की ज़रूरत आपको नहीं। इज दैट क्लियर?